हाँ कैसी हाँ, लगी दे दे प्यार दे टू आपको? अच्छी है, एंटरटेनिंग है, अलग कॉन्सेप्ट है। आजकल के जनरेशन में जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं ना, उम्र की सीमा हो, हम्म। बस हो रहा है जो हो रहा है। उम्र की सीमा की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट में भी वही था, लेकिन फर्स्ट हाँ, पार्ट में अजय सर की फैमिली थी और यहाँ रकुल की फैमिली रकुल की दिखाई है। फैमिली है, हाँ। तो कितना डिफरेंस था दोनों पार्ट्स में, आई मीन एक लॉन्ग टाइम हाँ गैप भी हो हाँ गया है। हाँ हाँ, कैसा लगा देख के? बहुत डिफरेंस था। और जो कि हम बात करें इस ये जो दे दे प्यार दे 2 में जो इनका कास्ट है, गौतमी कपूर, सालों बाद मैं उन्हें देख रही हूँ मूवी में, देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गौतमी कपूर की मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी कोई भी टीवी शो में नहीं छोड़ती थी। जी। और मुझे पता है वो लिमिटेड एपिसोड्स किया करती थी उस टाइम भी। जी। और मैं सारे एपिसोड्स बहुत बार देखती थी, और उन्होंने क्या नेचुरल एक्टिंग की। लव यू गौतमी मैम, यू ऑसम। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, तब्बू मैम की कितनी कभी महसूस हो बहुत रही कमी थी इसमें? महसूस हुई, क्योंकि पहले पार्ट में उन्होंने बहुत मेच्योरली डील किया था, एक्स वाइफ का जो रोल किया था। एंड इवन स्टार्टिंग के जो 5 मिनट थे मूवी शुरू होने से पहले, जब उन्होंने पूरा ओवरऑल हिस्ट्री दिखाया, तो तब्बू मैम की झलक दिख रही, तो मुझे लगा अरे वाह यार क्या नॉस्टैल्जिक है। मतलब अच्छे लगते हैं ना, जो पुराने एक्टर्स होते हैं वो पुराने ही रहते हैं, उनका अलग ही ऑरा रहता है, चाहे वो आर माधवन हो, अजय देवगन हो, जी। तब्बू मैम हो, गौतमी कपूर हो, तो अच्छा लगता है इन सबको देख के। एक बहुत बड़ी कास्ट है मूवी हाँ, में, सबसे ज्यादा किसको देखकर अच्छा लगा? गौतमी कपूर मैम को, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हाँ, और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अधिकतर हम अजय सर को देखते हैं कि एक्शन हीरो है, मार फाइट ये सब करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सटल, पेशेंस वाले इंसान जो सब समझ रहे हैं। बिल्कुल भी उनका कोई ऐसा क्या कहते हैं इम्पेशेंट रोल नहीं था, कुछ एंग्री बिहेवियर नहीं था, बहुत अच्छे से। मतलब अजय देवगन सर भी ऑन स्क्रीन इतना अच्छा, इतना स्वीटली एक्ट कर सकते, मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा लगा देख के। गाने कैसे हैं मूवी के? अच्छे हैं। एक अलविदा करके सॉन्ग है, सैड सॉन्ग, जब वो दोनों मतलब अपार्ट होते हैं तो फिर ये सॉन्ग बजता है, अच्छा लगता है, हाँ टचिंग है। लास्टली कितने स्टार्स देंगे फैन? 3.5 दूंगी मैं। थैंक यू ओके, सो थैंक मच। यू। जी सर, कैसी लगी आपको दे दे प्यार दे दो? बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस लगी। अब पहला पार्ट देखा था, उसमें टब्बू थी, वो इतना एंजॉय किया था हमने। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा, मतलब रकुलप्रीत सिंह को बहुत ही ज़्यादा उनकी ओवर द टॉप एक्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओवर एक्टिंग इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग को सिर में दर्द हो गया। अजय देवगन का भी फ्लैट एक्सप्रेशन ऑल थ्रू द मूवी, सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और उसके साथ साथ आर माधवन जैसे मजे मजे हुए एक्टर, उनको भी वेस्ट किया इन्होंने। म्यूजिक में इतने सारे कंपोजर्स हैं, यो यो हनी सिंह, ये वो। म्यूजिक इज ऑल्सो नथिंग टू शाउट अबाउट, एक दो गाने ठीक ठाक हैं। बाकी सिनेमेटोग्राफी अच्छे से शूट की है सुधीर चौधरी की, बट एडिटिंग शुड हैव बीन शार्प। सो एडिटिंग भी शार्प नहीं है, बहुत सारे फ्लॉस हैं, बहुत सारे रैंडम सीन्स हैं, तो चेतन सोलंकी की एडिटिंग भी शार्प होनी चाहिए थी। बाकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन अंशुल शर्मा का बहुत ही वीक है, एंड वेरी फ्यू पीपल टर्नड अप, एंड आई फील दैट इट कुड हैव बीन मच बेटर। पार्ट वन से अगर पार्ट टू को कंपेयर किया जाए, एक एक तो बहुत लॉन्ग टाइम गैप है, 6 इयर्स बिटवीन बोथ द Yes. सीक्वल्स। पार्ट वन ज़्यादा बेटर था या पार्ट टू ज़्यादा बेटर था इन ऑल Part पर्सपेक्टिव्स? one was better. We missed Taboo because Taboo और अजय देवगन की chemistry, and Ajay Devgan is cut out for roles like Drishyam या action movies. So these kind of movies, flat expression या फिर comedy, but इस तरह की movies में थोड़ा सा वो misfit लगते हैं मुझे। बाकी ठीक है, मूवी चल रही थी, देख रहे थे, मुझे तो टाइम पास भी नहीं लगी। बहुत सारी सीन्स बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप थे। एंड मिज़ान जाफरी की मुझे स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लगी, जावेद जाफरी के बेटे सेकंड हाफ में। ही हैज़ गॉट वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। यहाँ पे उनका मलाल का कुछ साल पहले मिले थे वो। वेरी नाइस एंड हम्बल गाय एंड वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टार कास्ट, एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, सबसे ज़्यादा देखकर किसको अच्छा लगा? मिज़ान जाफरी, आई थिंक हिज प्रेजेंस वाज गुड। रोल भी डिसेंट था, नॉट वेरी ओवर द टॉप। तो ही इज़ अ गुड एक्टर, उनको और मूवीज़ मिलनी चाहिए मुझे लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कोई लास्टली और। कितने स्टार्स देंगे? 1 स्टार आउट ऑफ 5 विद अ हैवी हार्ट, 1 स्टार। 1 स्टार फॉर वॉट? 1 स्टार ओवरऑल मिज़ान जाफरी के लिए दे सकते हैं, आई थैंक यू थिंक। सो मच, थैंक थैंक यू। यू। दे दे प्यार दे टू मूवी अच्छी है, काफ़ी लोगों ने सराहा भी है। बहुत टाइम के बाद कॉमेडी मूवी भी फैमिली वाली आई है, तो लोग देखिए, मज़े करिए। फैमिली वाली मूवी है या नहीं है, क्योंकि एक एज गैप दिखाया है जो कई लोग मानते हैं इनअप्रोप्रिएट है थोड़ा। नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये है, फैमिली वाइज मतलब बोलते हैं तो वल्गरिटी नहीं है, जी। जैसे कि अच्छा अच्छा डबल अच्छा। मीनिंग से ये सब मूवी में नहीं है, एकदम साफ सुथरी मूवी बनाई गई है। अच्छा अच्छा। इसकी वजह बता रहा हूँ। 6 साल का एक गैप है दोनों सीक्वल्स के बीच में, तो कितना डिफरेंस आ जाता है पार्ट वन से पार्ट टू में अभी देखकर आपको लगा? अगर मैं डिफरेंट की बात करूँ तो पार्ट वन पार्ट टू में एक ही डिफरेंट है, जो है तब्बू गायब है। जी। तब्बू को रखना चाहिए था ना मूवी के अंदर। कमी महसूस हो रही थी तब? कमी महसूस हो रही है ना लोगों को, हमें भी महसूस हो रही है तब्बू की। जी। एक कंटिन्यूटी दिखाई गई है स्टोरी लाइन में, कैसा लगा वो?
कंटिन्यूटी में दिखाई गया, तो अगर देखा तो दिखाई में प्रॉब्लम ये है कि तब्बू मिसिंग है बस। एक बहुत बड़ा स्टार कास्ट है, किसकी एक्टिंग देख के सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अगर मैं लाइन वाइज अगर बोलूँ तो आर माधवन सबसे अच्छी एक्टिंग उनकी रही, उन्हें रोल ऐसा दिया गया, उनकी अच्छी एक्टिंग रही। सेकंड में जावेद जाफरी और मिजान जाफरी, फिर अजय देवगन। जावेद जाफरी अपने डांस की कला में माहिर थे, उन्होंने बताया कि आदमी बूढ़ा नहीं होता है, आप करिए डांस, आपको पता चलेगा। गाने बहुत अच्छे हैं मूवी के। योयो हनी सिंह का भी ये गाना है, बैंगर रह चुका है, कैसे लगा गाना? गाना अच्छा लगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अनिल सिंह का गाना हो। अनिल सिंह का सबसे सड़ेला गाना, अनिल सिंह आपका सड़ेला गाना भी बड़ा ज़बरदस्त चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप तो बादशाहों के बादशाह भाई, हम थोड़ी बोल सकते हैं कुछ। लास्टली कितने स्टार्स देंगे? 5। 4। थैंक यू सो मच। Okay. प्यार दे दो आप। दे दे प्यार दे 2, इसका नाम दे दे प्यार दे 2 नहीं, दे दे पैसा वापस दे 2 होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने पिक्चर बनाई है ना, इन लोगों ने पिक्चर नहीं बनाई, ये लोगों ने क्राइम किया है। और ऐसा क्राइम किया है जिसको मतलब आप माफ़ नहीं कर सकते। अगर मैं उस ज़माने का राजा होता ना, जितने भी ये पिक्चर में काम कर रहे, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो, वीएफएक्स टीम हो, जूनियर आर्टिस्ट हो या फिर इनके एक्टर हो, 100 करोड़ की सज़ा देता सबको। अगर ये वो ज़माने में पिक्चर आई होती जब मैं राजा हुआ करता था। सुबह 100 कोड़े, दोपहर में 100 कोड़े और रात में 100 कोड़े, और इतना मारो मार मार के बेहोश कर दो। जब होश में आए पानी डालो इनके ऊपर, फिर मारो। क्योंकि इतना गंदा टॉर्चर है ना, इतना गंदा टॉर्चर है, थिएटर में ही आपकी मौत हो सकती है। और उस मौत के जिम्मेदार लव फिल्म वाले होंगे जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और क्यों बनाया, किस लिए बनाया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप एकदम इतना वाहियात स्क्रीन प्ले, वाहियात डायरेक्शन, और उतना थका हुआ मैं भी नहीं हूँ। मेरी आंखें देखो, मैं नींद में हूँ। मुझसे ज़्यादा नींद में अजय देवगन था। वो आ रहा है, देख रहा है, न्यू हंस रहा है, चला जा रहा है, आ रहा है, देख रहा है। अरे भाई पिक्चर में काम कर रहा है, विमल का ऐड थोड़ी है अजय देवगन सर, कि आप 2 सेकंड में आ रहे हो जा रहे हो। इंटरवल तक कुछ भी नहीं बोले अजय देवगन सर। उनकी एनर्जी इतनी डाउन थी, और जब इंटरवल के बाद वो बोलते तो ऑलमोस्ट जो थिएटर में ऑडियंस बैठी थी ना, वो मर चुकी थी। उनके अंदर एनर्जी है लेकिन ऑडियंस मर गई। तो पिक्चर अगर जहाँ भी पिक्चर लगी है, अगर आप उससे दूर रहोगे तो ही अच्छा है। वरना हो सकता है कि आप अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हो और आपके माँ बाप को अफसोस हो गया पिक्चर देखने के बाद हमारी औलाद इस दुनिया से चली गई। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 6-7 साल का डिफरेंस है, तो ये जो स्टोरी मेरे समझ में नहीं आता अजय देवगन सर को क्या हो गया है। वो मिथुन के मतलब जो मिथुन सर का एक टाइम पीरियड था ना, 90s और 80s और 90s, अर्लियर 90s 2000 के करीब करीब, जब उनकी पिक्चरें आती थी, चंडाल, महाकाल, नैनीताल, भूचाल, जलजला, उनके नक्शे कदम पे क्यों चल रहे हैं अजय देवगन सर? जब देखो हर पिक्चर का रीमेक करने पे तुले। अरे उनकी थोड़ी बहुत पिक्चर चल गई। मैंने 2019 वाली भी पिक्चर देखी थी, गेटी गैलेक्सी में। वो पिक्चर देख के तो मैं पागल हो गया था। थोड़ा बहुत ठीक हुआ, ये पिक्चर देखा, अब तो मुझे पागल कुत्ते की गाड़ी उठाने वाली है, बाहर ही खड़ी है, वहीं जाकर शिफ्ट होने वाला हूँ मैं। तब्बू की कितनी कमी महसूस हुई इस पार्ट में? तब्बू रहती नहीं रहती उसका मतलब ही नहीं है। मतलब आपकी जब स्क्रिप्ट में ही दम नहीं है, आपके स्क्रीन प्ले में ही दम नहीं है, तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, लास्ट में एक टर्न एंड ट्विस्ट आता है, वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिक्चर की स्टोरी तो कितनी आउटडेटेड है, इतनी बुरी, इतनी वाहियात। मेरी गर्लफ्रेंड भी इतनी बुरी नहीं है, वो भी थोड़ी बहुत खूबसूरत है इसके सामने। उसको मैं देख देख के इतना डरता हूँ, तो सोचो ये पिक्चर देख के मैं कितना डरा हो गया। मैं अपने बाल नोच रहा था, मैं अपने मोबाइल में देख रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए, वो मुझे ओयो में बुला ले कम से कम एटलीस्ट। लास्ट में पार्ट 3 का भी एक हिंट दिया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अगर इसका पार्ट 3 बनाना तो मैं सबसे पहले इंग्लैंड भागूंगा और वहाँ का जो राजा है ना उसको बोलूँगा कि अपनी सारी सेना लेके आ और हमारे इंडिया पे कब्जा कर ले और हमको गुलाम बना ले। हमको इतने कोड़े मार ताकि ऐसे टॉर्चर हमको देखने ना मिले। तो सबसे पहले अगर पार्ट 3 बनाना, मैं चाहूँगा हमारा हिंदुस्तान वापस गुलाम हो जाए। ऐसी पिक्चर है बनने से अच्छा। मूवी में योयो हनी सिंह का एक गाना भी है, उसके बारे में क्या? देखो योयो हनी सिंह का गाना अच्छा है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूँगा। मिजान जाफरी की एक्टिंग अच्छी है। इंटरवल के बाद आता है अजय देवगन सर की स्टाइल में 2 जिप्सी के ऊपर पैर रख के, लेकिन उसके पैर देखकर हमारी फट जाती है क्योंकि पिक्चर इतनी वाहियात है। स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, जावेद जाफरी ने एक्टिंग अच्छी की है, आर माधवन ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन रकुल प्रीत और अजय देवगन ने जो मिलकर ओवर एक्टिंग की है ना, उनकी ओवर एक्टिंग देखकर मैं अपनी जो अंदर की एनर्जी थी ना वो भूल गया हूँ। तो पिक्चर मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया है। कितने स्टार देंगे 5 में से? इस पिक्चर को कोई स्टार नहीं दूंगा। इस पिक्चर को मैं बोल रहा हूँ ना, 100-200 करोड़ की सज़ा दूंगा। पकड़ो, इनको मारो, या तो उनको जेल में डालो या तो हमको पागल खाने में डालो। सरकार से तो मैं अपील करता हूँ।
कि दोबारा ऐसी पिक्चर ना बने, या तो इनको पकड़ के जेल में डालो या उठा के हमको पागल खाने में डालो, और हमको पागल खाने में डालने के बाद भी इतना मारो कि हम और पागल हो जाता है कि ऐसी पिक्चर ना देखे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी दे दे प्यार दे? मुझे अच्छी लगी मूवी। फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूशन है ये, एक मुझे अच्छा लगा कि जहाँ पे फर्स्ट हाफ छोड़ा गया था वहाँ से सेकंड पार्ट को उठाया गया। रिवर्स स्टोरी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में अजय देवगन अपनी फैमिली से मिलवाने लेके गए थे रकुल प्रीत को, इस बार रकुल प्रीत अपनी फैमिली से मिलवाने गए। आप भी नहीं रहोगे। कैसी लगी दे दे प्यार दे? मुझे काफ़ी अच्छी लगी दे दे प्यार दे, और फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूशन है तो मुझे वो भी अच्छा लगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सीक्वल्स बहुत ही अलग बना देते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे अजय देवगन अपनी फैमिली से मिलवाने लेके गए थे रकुल प्रीत को, रिवर्स है इस बार, रकुल प्रीत अपने फादर से मिलवाती जो आर माधवन प्ले कर रहे हैं, तो मुझे स्टोरी अच्छी लगी। तब्बू की कितनी कमी महसूस हो रही थी? तब्बू का थोड़ा फ्लैशबैक में दिखाया गया है, बट क्योंकि एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन में तब्बू कहीं फिट नहीं हो रही थी, तो वो तब्बू का रोल ज़्यादा होना नहीं था, तो इतना कमी महसूस नहीं हुई। इतना बड़ा स्टार कास्ट है और सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? मुझे पर्सनली आर माधवन, अजय देवगन और जावेद जाफरी बहुत बढ़िया लगे। ये तीनों जो है सीनियर डुओ, बहुत टाइम से इनका एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, बट इस बार सरप्राइजिंग एलिमेंट उनका बेटा भी था मिजान, उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड काफ़ी शार्प प्रेजेंट था स्क्रीन उसका। यो हनी सिंह का एक गाना भी है मूवी में, वो कितना अच्छा है? मुझे तो अच्छा लगा ही, खैर वो ट्रेंडिंग भी चल रहा है तो मतलब इतना उस पर बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है वो सॉन्ग। एंड मूवी काफ़ी एक फ्लो में चलती है, मतलब मूवी में एक पूरा फ्लो है, पहले स्टार्टिंग में ह्यूमर है, फनी है, एंड सेकंड जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ता है थोड़ी सीरियसनेस पिकअप करती है मूवी। अच्छा, लास्टली कितने स्टार्स देंगे फाइव? लास्टली मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। एंड ऑडियंस हाँ वन टाइम जाके देख सकते हैं ज़रूर, आप इन्जॉय करेंगे, फैमिली के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, वल्गैरिटी नहीं है, एक अजय देवगन है, पैसा वसूल मूवी है। थैंक यू। सो मच। कैसी लगी दे दे प्यार दे? ठीक है, ओके ओके, ना इतनी अच्छी है ना इतनी बुरी है, ठीक ठाक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 6-7 साल का गैप है और एक कंटिन्यूटी भी है स्टोरी लाइन में, तो वो जो टाइम गैप है वो कुछ फील हुआ आपको देख? नहीं वैसे तो कुछ फील नहीं हुआ, मगर फर्स्ट वाली पार्ट मतलब जो फर्स्ट मूवी थी सीक्वल 1 वो ज़्यादा अच्छी थी कंपेयर टू दिस वन। इसमें ऐसा लग रहा था कि ये जो उन लोग कॉमेडी लाइंस और कॉमिक टाइमिंग सब फोर्स कर रहे थे, निकल नहीं रहा था, तो कुछ कुछ जगह ऐसा लगा काफ़ी ड्रैग किया, और स्पेशली अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह, मतलब मेन लीड को छोड़ के बाकी सब कास्टिंग बड़ी अच्छी थी, बस मेन लीड दोनों अच्छे नहीं थे। कास्टिंग की बात की जाए तो थोड़ी बड़ी कास्ट है, तो सबसे ज्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी आपको? आर माधवन और मिजान। हाँ वो श्राफ कौन है, मिजान मिजान, जाफरी। हाँ मिजान जाफरी इनकी और उनकी बेटी की अच्छी लगी, सॉरी नाम याद नहीं रहता मेरे को। अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी में यो हनी सिंह का एक गाना भी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ट्रेंडिंग पे चल रहा है सॉन्ग, तो कैसे लगा देख? ठीक है, ओके, पता नहीं कैसे ट्रेंड हो गया, ठीक है। स्टोरी लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो स्टोरी लाइन ऐसा लग रहा है कि कुछ बनाना था इसलिए बना दिया, इधर से उधर से 10 मूवी में से कुछ सीन उठा के एक मूवी बना दी, तो थोड़ी ऐसी लगी मेरे को। कितने स्टार्स देंगे 5 में से? 2.5 आउट ऑफ 5। थैंक यू। जी, कैसी लगी आपको दे दे प्यार दे? दे दे प्यार दे 2 बहुत अच्छी मूवी है, सुपर हिट मूवी है, मतलब कि 6 साल के बाद सीक्वल आई है, और कहीं ना कहीं मूवी का सीक्वल जो बहुत अच्छे तरीके से बनाया, और सबसे अच्छी बात है कि कंटिन्यू रखा स्टोरी को। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि रकुल प्रीत को लेके जाते अपनी फैमिली से मिलाने, जहाँ पे तब्बू उनके वाइफ का कैरेक्टर कर रही हैं, तो पार्ट 2 में अजय देवगन को लेके जाते अपने फैमिली से मिलाने, जहाँ पे एज आ फादर कैरेक्टर कर रहे हैं आर माधवन। बहुत अच्छे तरीके से आर माधवन ने बाप का रोल किया है। अभी आपको ये देखना है कि अजय देवगन को वो पसंद करते हैं या ना करते हैं, या दामाद बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, वो आपको थिएटर में आके देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं रकुल प्रीत और अजय देवगन की जो केमिस्ट्री है, आपने पार्ट 1 में देखा था, बहुत सुपर हिट केमिस्ट्री रही थी। यहाँ पे भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों के, आपको पसंद आएगी, 100% आएगी। हालांकि गाने थोड़े कम है, गाने और भी हो सकते थे। जो चले आना जो गाना था पार्ट 1 में, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे वो म्यूजिक बैकग्राउंड में डाला, वो जब बजता है तो और भी मजा आता है। तो मूवी बहुत अच्छी है, कंटिन्यू रखा, इसलिए सबसे अच्छी बात मूवी की यही है। तब्बू की कमी कहीं ना कहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं कमी लगी, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट में ही फ्लैशबैक में दिखा दिया। 5 मिनट का जो फ्लैशबैक चलता है तो वो तब्बू को ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा दिया, तो आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि हाँ यार उनका डिवोर्स हो गया है, अब तो उनको दिखाने की क्या ज़रूरत है आप, क्योंकि पूरा फोकस उन्होंने पूरा रकुल की फैमिली पे दिखाया है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है जो कोई आपको कमी नहीं करने देगी। कितने स्टार्स देंगे फिर? मैं 4 स्टार दे दूंगा इसको। बहुत अच्छी थी। क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा? स्टोरी लाइन है, कंटिन्यूटी है, ऐसा लोग एवरीथिंग यू नो लाइक रोमांस कॉमेडी एवरीथिंग, बहुत सब सही था उसका। और तब्बू की और तब्बू का कमी कुछ महसूस तब्बू मैम का हुई कुछ सीन ही नहीं था हाँ उसमें। एग्जैक्टली, उसकी हाँ। कमी महसूस हुई फ्रॉम द
फर्स्ट पार्ट? हाँ बट शायद से थर्ड पार्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो थर्ड पार्ट का हिंट हाँ। दिया गया है। हाँ लास्ट में एंड दिया गया है क्योंकि वो देख बता नहीं सकता हूँ मैं। और रकुल मैम हैं और अजय देवगन है, उनका जो केमिस्ट्री है एज गैप की वजह से बीच में कुछ ये भी सुनने में आया था कि शायद उनकी केमिस्ट्री जम नहीं पाएगी फ्रॉम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। वो तो वही तो मूवी है फिर, वही तो बीच में मूवी है, तो वो देखना ज़रूरी है। उस बीच में वही कॉमेडी है, उसी बीच में रोमांस है, उसी बीच में फाइट है, प्यार के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए। अच्छा, और बाकी इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, सबसे ज़्यादा देखकर किसको पसंद जावेद जाफरी। है? उनकी कॉमेडी टाइमिंग टाइम, यस गाने कैसे लगे? बहुत अच्छे। स्टोरी लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्लो है परफेक्ट, नो एवरीथिंग इज परफेक्ट। फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर था या सेकंड हाफ? दोनों अपनी जगह पे परफेक्ट है। लास्ट में कितने स्टार्स देंगे? 5 out of 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो